अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा क़ाल तबारक व तआला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा युवर्रिसुल इल्म फमन अख़ज़हु बिहज़्ज़िन वाफ़िर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा उम्मती कअंबिया बनी इस्राईल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरतिल फ़ितन वल बिदअ व सुब्बत अस्हाबी फ़लयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फ़इन लम यफ़अल फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु लहा सर्फ़न वला अदला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई क़ाबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा क़ायदीन बानिए जामिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ायद मोहतरम हज़रत मौलाना गाजी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह, हज़रत मौलाना गाजी साईं सनाउल्लाह हैदरी साहिब, हज़रत मौलाना रब नवाज हनफी साहिब और स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले सफ़ीर यमन क़ायद मिल्लत इस्लामिया अमीर सवाल आज़म हज़रत मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर और मेरे सामने बैठे हुए उलमा फ़ुज़ला मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़े के मोहतरम शख़्सियात, आज का ये खूबसूरत और रौनक प्रोग्राम जामिया उस्मानिया के फ़ुज़ला की दस्तारबंदी और उनकी उस मेहनत और काविश पर उनको एक खूबसूरत एजाज़ के साथ के लिए एक पुरतकरीब के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है। और इस प्रोग्राम में सादत है और पिंडाल में आना भी सादत है और उन लोगों जिन्होंने यहाँ पर अपने तैलीमी माहसाल मुकम्मल करने के बाद दस्तारबंदी के साथ इलाकों में तौहीद खुदाबंदी की रिसालत नबूवत और ख़त्म नबूवत और कुरान मजीद की तालीम के फ़रोग़ और रहत के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयारी की, बल्कि उनको इंतहाई लायक व फायक और मयनाज़ असातिज़ा किराम ने से आरास्ता करके उस मसनद फरमाइश करके वरसतुल अंबिया का मसनद कहा जाता है। और ये मसनद कोई छोटा मामूली या आम नहीं है, यकीनन हर काम के लिए खबरा है और इस मसनद के जल्द के लिए अल्लाह ताला लोगों का इंतखाब करता है, लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन चुनता है और फिर इसका हल बनाकर इससे काम लेता है। यकीनन ये एज़ाज़ अक़सद से हासिल हो रहा है और चार दांग आलम में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मदारिस अरबिया से फारिग होने वाले लाख तलबा जो शोबे कुतुब हिफ़्ज़ तख़स्सुसात से फारिग हुए, लेकिन इसकी जान दुनिया के अंदर चंद दिनों के बाद वो गुम हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं, कहत और रजल जमा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर अपने बावजूद बहुत सारी रुकावटों बावजूद बहुत सारे चैलेंज के पूरा कर रहा है। उनमें बहुत बड़ा किरदार जामिया उस्मानिया में आज से कुछ दिन पहले 30 जनवरी को हमारे मरकजी मदरसा जामिया हैदरिया खैरपुर के दरजा हमारे क़ायद अल्लामा हैदरुल्लाह की लगा हुआ दीनी गुलशन और इदारा है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सैकड़ों मुनाज़िर इस्लाम फ़ुज़ला और तैयार होकर चार आलम में फैले। और इसके साथ साथ जामिया उस्मानिया इब्न अफ़्फ़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनफ़रिद और एक जुदागाना तारुफ और शान रखता है। हर मदरसे से फारिग होने वाला तालिम आलिम बनकर निकलता है, बड़ा ही काबिल कदर और बड़ा ही काबिल फ़ख्र है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतिमाम क़ायदे अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब की इस अजीम काज मिशन और नज़म के साथ वाबस्ता मदारिस का अल्हम्दुलिल्लाह एक इनफिरादी शान, एक इनफिरादी
आज एक इनफरादी रोब दबदबा है। यहां से फारिग होने वाला सिर्फ एक मौलवी नहीं होता, बल्कि वो एक मुजाहिद होता है, दीन का तर्जमान होता है, दीन के लिए दुश्मनान इस्लाम के रास्ते में एक बेहतरीन मुनाज़िर होता है, एक बेहतरीन खतीब होता है, इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल करने का एक जज्बा अपने दिल के अंदर रखता है, और ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम का वो खूबसूरत जज्बा जिससे वो सरशार हो जाता है। बहुत सारी मुखालिफतें, रुकावटें अंदरूनी बैरूनी अपनों और परायों से आती हैं, लेकिन वो कभी भी इन चीजों के खातिर में नहीं लाता। और हमारे इदारों से जाने वाले कभी भी दुश्मनान दीन के साथ बैठना, उनके महफिल में आना, उन्हें अपने महफिल के अंदर बुलाना और उनको अपनी महफिल की जीनत बनाना कभी भी गवारा नहीं करते, इसलिए कि ये हक और बातिल की हकीकी जंग लड़ रहे हैं। और जो जानते भी हैं कि फलां अकीदा बातिल अकीदा है, जो खुदा के लिए बदा का अकीदा रखता है, जो अंबिया से इमामों को बढ़ाता है, जो कुरान की तहरीफ का अकीदा रखता है, जो कलमा तब्दील करता है, और उन्हें फिर मौजूज बनाकर, मोतबर बनाकर और अपने खत्म बुखारी और खत्म कुरान के प्रोग्राम के अंदर बड़े मौजूज बनाकर बैठाते हैं। यकीनन हमारा ये स्टेज ऐसे ख्याल, ऐसे सोच और ऐसे नजरियात को दुत्कारता है, और हमारे मदारिस के अंदर ऐसे लोगों को इज्जत और हौसला देने के बजाय दलाइल की बुनियाद पर उनके अकायदे बातिला को रद्द करके हक को और कुरान और सुन्नत के वाज़े रोशनी को साबित करके कौम के अकायद के अंदर किसी भी किस्म की आमेज़श, गंदगी और गलाजत के मिलावट से बचाने की भरपूर सही और कोशिश होती है। इसलिए हमारे लोगों को जरा गिरां और दुश्वार और मुश्किल लगते हैं, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर चलना, कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिन्होंने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वो काम किया, जिन्होंने बदर में, उहद में, हुनैन में, तबूक में, खंदक में, यरमुक में और मारकात के अंदर बातिल के सामने डटकर मुकाबला किया, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए वर्षे को इस तरह पहुंचाया कि जिस तरह पहुंचाने का हक था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अपना वारिस कहा है, और नबी के वारिस का काम यह है कि वो नबी की विरासत का हक अदा करे, उसको सफाई के साथ, पाकीज़गी के साथ, तहारत के साथ लेकर चले। किसी मुनाफिक को, किसी सहाबा दुश्मन को, किसी खुदा के मुनकर को, किसी खत्म नबूवत को मुनकर को किसी भी दर्जे में कुरान मजीद के तहरीफ के अकीदे रखने वाले को अपना भाई समझकर अपने पहलू में बिठाकर और दीन के फरोग के लिए अपना नया फलसफा या नया प्रोपेगेंडा पेश करने की कोशिश न करे, बल्कि साफ साफ वही मुसलमान है वही साथ रहेगा जो तौहीद खुदाबंदी का कायल होगा, जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, जो हुजूर की खत्म नबूवत पर यकीन रखता होगा और अंबिया से बढ़कर किसी को नहीं मानता होगा, और कुरान मजीद को अल्लाह की आखिरी सही और हकीकी किताब मानता होगा। इसी कुरान मजीद को कहीं दाएं बाएं किसी गार में, किसी लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए भेजकर अपनी तसल्ली और तशफ़्फ़ी का इंतजार करने वाला ना होगा, और सहाबा किराम की सदाकत पर, दयानत पर, अमानत पर किसी किस्म का शक न होगा, इसलिए कि सहाबा किराम के सदक़े से ये सब कुछ है। अगर आज बदर से ये आन बान है, हमारे पास कुरान मजीद लारेब सूरत के अंदर मौजूद है, हमारे मसाजिद, मदारिस, अकायद, नजरियात, सब कुछ है, ये सहाबा किराम की वो खूबसूरत और पुरखुलूस मेहनत और जिद्दोजहद है जिसके जरिए से उन्होंने ये दीन हम तक पहुंचाया। बस मैं इतना कह दूं कि साहबा ने तकलीफें उठाई, मुशक्कतें बर्दाश्त की, साहबा किराम बड़े हालात के गर्दाब से टकराए और उन्होंने इंतहाई खारदार रास्ते और इंतहाई संगलाख रास्ते तय किए, लेकिन उन्होंने चार दांगी आलम तक अल्लाह के दीन को, पैगंबर खुदा की शरीयत को, किताबुल्लाह को पहुंचाया। और उनकी तकलीफों का नतीजा आज हम हैं, उनकी तकलीफों का नतीजा आज आप हैं कि इस्लाम जिंदा है, दीन जिंदा है, कुरान महफूज है, अहादीस रसूलुल्लाह महफूज है, हुजूर की कदार सुन्नत महफूज है। जो उनकी मेहनत है, उन्होंने मेहनत की है, दीन हम तक सही सलामत ठीक और दुरुस्त पहुंचा है। अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है, हम इखलास के साथ, सच्चाई के साथ मेहनत करेंगे, ये दीन हमारी नस्लों तक जाएगा। अगर हमने खयानत की, मसलहत परस्ती की, मफाद परस्ती की और हमने अपने दुनियावी मनफातों को और मनसबों को हासिल करने के लिए दाएं बाएं से आने वाले हर हक और बातिल को साथ मिलाकर चलने की कोशिश की और किसी के खिलाफ हमने आवाज बुलंद करने से किनारा कशी और गुरेज किया, तो इसका नुकसान हमें तो होगा होगा, लेकिन हमारे आने वाली नस्लें नजरी के तौर पर तबाह हो जाएंगी, अकीदे के तौर पर तबाह हो जाएंगी, और उसके बाद फिर कितना बड़ा नुकसान होगा उसका इजाला नहीं किया जा सकेगा, और उसके जिम्मेदार यकीनन फिर आज हम हैं। इसलिए हमें इस बात का डटकर अज़म के साथ मुकाबला करना चाहिए कि हमने खत्म नबूवत के बनकर की रियायत नहीं करनी, हमने सहाबा के दुश्मन की रियायत नहीं करनी, हमने कुरान की तहरीफ करने वाले की रियायत नहीं करनी, बल्कि हमने उनका पर्दा चाक करके दुनिया को बताना है कि ये मुसलमानों की जमात नहीं है, ये मुसलमानों का तबका नहीं है, ये मुसलमानों का फिरका नहीं है। जब तक हम ये बातें वाज़ेह नहीं करेंगे तब तक हक अदा नहीं होगा। अल्लाह हक नवाज शहीद की कब्र पर अल्लाह करवट करोड़ रहमत नाज़िल करे, जिसने इहक़ाक़ हक के लिए एक अज़ीम शान जमात की बुनियाद रखी, जिसकी
मोहब्बत, जो सहाबा किराम की मोहब्बत पर, अहले बैत की मोहब्बत पर, अज़वाज मुतहहरात की मोहब्बत और उनकी फत की पहरेदारी पर उसकी बुनियाद रखकर खड़ा किया। यकीनन हजारों जानें इस पर कुर्बान हो गई, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारी क़यादत ने हमें जो दर्स और सबक दिया है और आज तक हमें मिल रहा है वो डटने और कटने का है, झुकने और हटने का नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, जब होश में आने का वक्त आया। फिर से भड़क उठे हैं आतिश ख़ुमैनी के शोले, इन्हें फिर से जज्बा जंग भी दिखलाने का वक्त आया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।